नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और $2.5 करोड़ जुर्माने की सजा, 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार पा गए। नैब अदालत ने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ अल अजीजिया केस में मनी ट्रेल नहीं दे सके, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी। साबिक वजीर आजम को अडियाला की बजाय कोट लखपत जेल भेजने की दरखास्त मंजूर। नैब का एक रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ अपील करने का फैसला। फैसले के मौके पर अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस्लामाबाद के इलाके G11 में पुलिस और नून लीग के कारकुनों में तसादुम, पुलिस पर पथराव, पुलिस की आंसू गैस शेलिंग। मुल्तान में खवातीन का मुजाहरा, जंजीर पहनकर एहतजाज किया। गुजरावाला, खानेवाल, सक्खर, हैदराबाद, जिलास और मुजफ्फराबाद में भी नून लीग के कारकुनों का एहतजाज। हम तो हैं पत्थर के इंसान, हम तो ये दुख भी सह गए, जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहां। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ का सहाफियों से गुफ्तगू में शायराना तबसरा, कहा कि कभी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया, करप्शन नहीं की, इसलिए ज़मीर बड़ा मुतमईन है। मरियम नवाज को अदालत आने से इसलिए मना किया कि वो मेरी वालिदा के साथ रहें, वो इस उम्र में रोती हैं तो उनका दिल रोता है। लोग बेवकूफ नहीं कि किसी की बैरून मुल्क जायदाद बचाने के लिए घरों से निकले, कुछ भी नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ न अदालत को जवाब दे सके न पार्लियामेंट और कौम को, इसीलिए आज 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इतने सबूतों के बाद जो नवाज शरीफ का दिफा कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, बच्चे भी वालिद की दिफा में नहीं आए। आज का फैसला नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दयानत पर एक और मोहर है। एक ही शख्स को 4थी बार सजा, अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी, मगर फतह नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतसाब और 3 नस्लें खंगालने के बाद 1 पाई की करप्शन, ना किकबैक, ना कमीशन और ना सरकारी खजाने में रत्ती भर खयानत। जितने भी फैसले आए नवाज शरीफ के मरहूम वालिद के जाती कारोबार के हवाले से आए, इसमें भी कुछ न मिल सका तो मफरूजों पर सजाएं सुनाई गए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी को नोटिस, ओमनी ग्रुप की जायदादें मुंजमद। ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप की जायदाद की खरीदो फरोख्त और ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। अरबों रुपए के खांचे हैं, माफ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का जरदारी के वकील फारूक एच नाइक से मुकालमा। GIT के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जरदारी ग्रुप ने 53 अरब रुपए से जायद के कर्जे हासिल किए। कराची और लाहौर के बिलावल हाउस के पैसे जाली अकाउंट से अदा किए गए। मौजूदा एहतसाब के निजाम में सिर्फ ऑपोजिशन के रहनुमा आते हैं, हुकूमती वुज़रा और PTI के रहनुमाओं से सवाल क्यों नहीं हो रहा। मुस्तफा नवाज खोखर का रद्द-ए-अमल, कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी से उस वक्त का हिसाब भी मांगा जा रहा है जब वो मुल्क से बाहर तालीम हासिल कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाना बनाया गया तो कारकुन और अवाम सड़कों पर होंगे। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत मैदान नहीं छोड़ेगी। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ को बेचारा करार दे दिया, कहा एक फैक्ट्री लगाई और पकड़े गए, वो तो जरदारी के सामने तिफले मकतब लगते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में फैक्ट्रियां, सब्सिडी, कारखाने, जमीनों पर कब्जे, हर चीज सामने आ गई। GIT रिपोर्ट ने जरदारी सिस्टम बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट देखकर होश उड़ जाते हैं। आसिफ जरदारी ने बच्चे का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए उसको भी कंपनी में डायरेक्टर बनाया। उन्हें खुशफहमी थी कि पकड़े नहीं जाएंगे। सिंध के ठेकों के लिए जाली अकाउंट्स के बाद जाली बैंक तक बना दिया गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नैब का मुलजिम दम तोड़ गया। डिप्टी डायरेक्टर LDA मोहम्मद सलीम को नैब ने कमर्शलाइजेशन फीस करप्शन केस में गिरफ्तार किया था। मोहम्मद सलीम सितंबर 2017 से कैंप जेल में कैद था, जहां तबीयत खराब होने पर उसे 8 दिसंबर को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रेलवे की अराजी ताहुक्म सानी लीज पर हाउसिंग सोसाइटियों के कयाम के लिए न देने का हुक्म। चकमाल और दीगर मकामात से रेलवे की जमीन पर कायम तजावजात भी हटाने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारे से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, अराजी रेलवे की नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत की मलकियत है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने बेहतरीन काम किया है, कौम उन्हें याद रखेगी। कहा शॉर्ट टर्म लीज की इजाजत दी जाए, रेलवे में बहुत करप्शन हुई है। संबड़ियाल में मकामी सहाफी का कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट का मरकजी मुलजिम को 6 हफ्ते में गिरफ्तार करने का हुक्म। सहाफी के कत्ल से मुताल्लिक खुद नोटिस केस पर समाअत। पुलिस ने बताया मुलजिम की तमाम जायदाद मुंजमद कर दी है। इंटरपोल को मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स भिजवा दिए गए हैं। पंजाब में धुंध के सबब हादसात में 4 अफराद जाम बहक। लाहौर एयरपोर्ट से 26 परवाजें ताखिर का शिकार, 8 मनसूख। दीगर परवाजों का रुख कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद और फैसलाबाद की तरफ कर दिया गया। कोयटा -4, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 1, लाहौर में 2 डिग्री, कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बिलावजह दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया गया। ड्रोन उड़ाकर गेटवे के एयरपोर्ट बंद कराने के शुबे में गिरफ्तार और फिर रिहा किए गए जोड़े की मीडिया से बातचीत। ड्रोन किसी ने देखा था भी या नहीं? अगर था तो मुलजिम छलावा कैसे बन गया? नए सवाल पैदा हो गए। बड़े सगीर के मुसलमानों को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया, कायद बहुत शुक्रिया। बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत, क्रिसमस ट्री सज गए। वेटिकन में खुसूसी तकरीब का आगाज। सेंटा क्लॉज ने दुनिया भर में बच्चों को तोहफे बांटने के लिए कुतुब शुमाली से सफर शुरू कर दिया। 12 सिंगों वाली गाड़ी में 18,000 मील फी घंटे की रफ्तार से 31 करोड़ 68,99,000 मील का सफर तय होगा। जनून का जनून देखने के लिए सब तैयार, सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार। सुपर है पाकिस्तान का जनून रीयूनियन कॉन्सर्ट के लिए स्टेज सज गया। और जो गीत गाया अमर कर दिया, सुरों के शहंशाह मधुर आवाज से दिलों पर राज करने वाले बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम गुलकार मोहम्मद रफी की 95वीं सालगिरह पर उनके मद्दाहों ने उन्हें खूब याद किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।